तो बेटा ध्यान से सुना, जो अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अगर उसको अपन सोल्व करते हैं ना, तो अपने को 3 नंबर ऑब्टेन होते हैं बेटा, जिनको अपन बोलते हैं क्या बेटा, क्वांटम नंबर्स। बट एक्चुअल में क्वांटम नंबर 3 नहीं, कितने होते हैं बेटा, 4। जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो अपने को कैसे मिलता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से अपने को 3 नंबर मिलते हैं, एन, एल एंड एम। ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो तुम्हारे पास सेकंड होता है बेटा, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो थर्ड होता है, इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, जो फोर्थ क्वांटम नंबर आता है बेटा स्पिन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एस से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो स्टार्टिंग वाले थर्ड है बेटा, जो स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है, और ये तुम्हारे पास कैसे आता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली। ओके, तो ऊपर वाले 3 है बेटा, ये ऊपर वाले 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। ये किसको डिफाइन करते हैं बेटा, ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है बेटा। जिस टाइप से अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिस टाइम से तुम रहते हो ना बेटा, तुम्हारे पास बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर तुम्हारा फ्लैट, और फ्लैट के अंदर तुम्हारा रूम, और रूम के अंदर तुम, उसी टाइप से बेटा एटम के अंदर क्या होता है, शेल, उसके अंदर क्या बेटा, सब सेल, और उसके अंदर क्या बेटा, ऑर्बिटल, राइट। ऑर्बिटल के अंदर क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से होता है। तो तुम्हारे पास बेटा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको डिनोट करता है बेटा, शेल को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा, शेल को डिनोट करेगी। तो तुम्हारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा, सब सेल को। और तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा, एक ऑर्बिटल को। ये सुनो। और तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन किया है। ये होता क्या है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपन एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास अपन कौन सा लेते हैं बेटा, एन, जिसको अपन बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके बेटा, तो सबसे पहली बात, एस को क्या बोलते हैं सर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अपन जो पहला डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहली बात बेटा, तो स्टार्टिंग वाले 3 थे ना, एल एंड एन, ये अपने को ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। मतलब इससे अपन ऑर्बिटल डिफाइन करते हैं। जो फोर्थ वाला था उससे अपन इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करते हैं। तो जो एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो अपने को क्या इन्फॉर्मेशन देता है बेटा, तो बेटा तुम्हारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तुम्हें बताता है बेटा ऑर्बिटल का साइज और उसके एनर्जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताता है बेटा, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड उसकी क्या बेटा, एनर्जी। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें ऑर्बिटल की साइज और उसकी एनर्जी के बारे में बताता है। तो बेटा साइज कैसे बताएगा, तो बेटा जितनी ज्यादा एन की वैल्यू, जितनी ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, साइज। और जितनी ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा तुम्हारे पास, एनर्जी। तो बेटा तुम्हारे पास जो स्टार्टिंग वाला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या बताता है बेटा, साइज एंड एनर्जी को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा, इट मीन साइज। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी भी क्या होगी बेटा, देख सकते हो। ठीक है बेटा, एन की हर एक वैल्यू, एन की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा, एक शेल को। ठीक है, एन की हर एक वैल्यू एक शेल को डिनोट करती है। और एन की वैल्यू बेटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है बेटा। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज क्या बेटा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर बेटा। मतलब एन की वैल्यू कैसी होंगी बेटा, 1 2 3 4 5, ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन की वैल्यू हो सकती है बेटा। तो बेटा तुम्हारे पास, और एन की हर एक वैल्यू, एन किसको डिनोट करता है बेटा, शेल को। तो हर एक की तुम्हारे पास देखो, शेल को कैसे डिनोट करते हैं, तुम्हारे पास फर्स्ट शेल होता है बेटा के एल एम एन। तो फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 2 3 4। तो एन की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करती है बेटा, शेल को। एन 1 है मतलब फर्स्ट शेल है, एन की वैल्यू 2 है मतलब सेकंड सेल है। ये समझ लो। ठीक है बेटा, तुम्हें पता है बेटा ये के एल एम एन, बोर ने भी ऐसा ही लिखा था। अरे बोर ने भी तो शेल को के एल एम एन से डिनोट किया था ना। तुम्हें बोल दो बेटा, एम सेल का मतलब कौन सा सेल है बेटा, थर्ड सेल। एल वाला सेल है मतलब कौन सा है बेटा, एन की वैल्यू कितनी आएगी उसके लिए, टू, सेकंड सेल। एन सेल कौन सा होता है बेटा, फोर्थ सेल। क्लियर सबको। तो एन की हर एक वैल्यू एक सेल को डिनोट करेगी बेटा। ये समझ लो। क्लियर है बेटा। अब मैं तुम्हें बोल दूं बेटा कि देखो, एन सेल के अंदर तुम्हारे पास, एन सेल के अंदर
कितने ऑर्बिटल्स हैं, कैसे निकालोगे बेटा, एन सेल में कितने ऑर्बिटल है तो कैसे निकालोगे तुम बेटा, कैसे निकालोगे, एन स्क्वायर करके। तो मैं बोल दूं बेटा, तुम बताओ कि फोर्थ सेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तुम कैसे निकालोगे बेटा, 4 का स्क्वायर 16, कैसे और नो। तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे एक सेल में, एन स्क्वायर से। अब देखो बेटा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाली तुमने, 2n स्क्वायर से। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा एन सेल में, 2n स्क्वायर। राइट और रॉन्ग, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है बेटा ये वाली बात। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो सबको अभी याद हो जाने चाहिए पॉइंट्स, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी को बताता है। एन की वैल्यू ज्यादा, साइज ज्यादा, एन की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। एन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है और एन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है बेटा, और एन की हर एक वैल्यू एक शेल को डिनोट करती है। तो सेल को रिप्रेजेंट किया अपने के एल एम एन, तो के कौन सा सेल होता है बेटा, फर्स्ट सेल, एल का मतलब सेकेंड, एम का मतलब थर्ड सेल। ये सुनो, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है कैसे निकालेंगे बेटा, एन स्क्वायर से। और बता एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, एन स्क्वायर। जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबको क्लियर है, यस और नो। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो कौन सा है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसके दो और नाम भी है, क्या क्या बेटा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। डिनोट किससे करते हैं बेटा, एल से। जैसा कि तुमने बोला था कि स्टार्टिंग वाले जो 3 क्वांटम नंबर होते हैं एन, एल एंड एम, वो ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या बता रहा था बेटा, साइज एंड एनर्जी। तुम्हारे पास जो सेकंड क्वांटम नंबर है बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो तुम्हें बता दे बेटा क्या, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इसके बारे में बताएगा बेटा ये, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये सुनो। और बेटा जो एल है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा, सब सेल को। ये सुनो, तो सब सेल किसके अंदर होता है बेटा, सेल के अंदर ना, सेल के अंदर सब सेल, फिर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, यही ऑर्डर है ना बेटा अपने पास। तो ध्यान से सुनना, एल की वैल्यू, हर एक वैल्यू एक सब सेल को डिनोट करेगी, राइट। और ध्यान से सुनना बेटा, क्या एल की वैल्यू कभी भी एन से बड़ी हो सकती है, नो बेटा। तुम्हारे पास एक गिवन सेल के लिए बेटा, देखो सेल सब सेल में होता है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन बेटा, एल कैन हैव, एल कैन मतलब क्या, एजीमुथल क्वांटम, एल कैन हैव वैल्यूज 0 to n-1। तो बेटा अगर तुम्हें n की वैल्यू गिवन है ना, तो l की वैल्यू कहाँ होगी बेटा, 0 to n-1। ध्यान से सुनना बेटा, l की वैल्यू ना तो n के इक्वल हो सकती है ना उससे ज्यादा हो सकती है। कहां से कहां तक होगी बेटा, 0 to n-1 तक। और हर एक l की वैल्यू, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा किसको डिनोट करेगी, सब सेल को। तो देखो बेटा तुम्हारे पास सब सेल को अपन कैसे डिनोट करते हैं, तो सब सेल होता है तुम्हारे पास बेटा s p d f। तो देखो बेटा एल की वैल्यू, एल व्हाट इज एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। और डी सब सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2। और एफ सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3। ये सब लोग नोट डाउन कर लो कि एल की हर एक वैल्यू एक सब सेल को डिनोट करती है। सब सेल कौन कौन से अपने पास, एस पी डी एफ, राइट। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। ये तुम्हारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है बेटा। ये सुनो, एल की वैल्यू कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती बेटा, एल की वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती, और एल की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है। क्लियर सबको ये वाला पॉइंट, ओके। अब देखो बेटा, अभी अपन एल की हर एक वैल्यू एक सबसेल को डिनोट करती है। अब अपने को ये देखना है बेटा कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल कैसे निकालोगे बेटा, उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2l+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2l+1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सबसेल में कितने होंगे बेटा, देखो जितनी ऑर्बिटल है उसका डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 2l+1 से। तो एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं कैसे निकालोगे बेटा, 2l+1 से। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, उसका डबल। क्लियर है इसको, इसमें किसको डाउट, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, इस क्वांटम नंबर को अपन बोले थे ना बेटा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या फिर इसको एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं बेटा। इस क्वांटम नंबर की हेल्प से अपन
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं और उसका फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है बेटा अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन 2 पाई बेटा। एल क्या है उसमें बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एच क्या है बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट। आजकल जो नई बुक्स आ रही है उसमें एच अपॉन 2 पाई को एच बार से भी डिनोट करते हैं बेटा, एच और ऐसे बार, उसको कैसे रीड करोगे, एच बार से, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो तुम, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बार। व्हाट इज द एच बार, एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं बेटा, 2l प्लस 1 से। अब बेटा मैं तुम्हें एक सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे देखते हैं वो सिखाता हूँ। तो अब भी अपने पास सबसे पहले इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स की अपन बात करें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको अपन एल से डिनोट करते हैं वो अपने क्या बताता है बेटा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एल की वैल्यूज कहां से आता हूँ, 0 to n-1 तक। व्हाट इज n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा। तो एल की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती, ना उसके इक्वल हो सकती है, 0 to n-1 तक वैल्यूज होगी। एल की हर एक वैल्यू एक सबसेल को डिनोट करती है, राइट। तो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है ना बेटा, तो एस सबसेल के लिए 0, पी सबसेल के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे कैसे निकालेंगे बेटा, 2l प्लस 1 से। और तुम्हारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन 2 पाई। और एच अपॉन 2 पाई को भी अपन एक नया नोटेशन जो है एच बार से डिनोट करते हैं बेटा। अब अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम इसको समझ सकते हो। अपन निकालने बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना सीख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। अब देखो बेटा मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम्हारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर्थ सेल है बेटा, तुम्हारे पास कौन सा सेल है, फोर्थ सेल। तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 ना। अरे तुम्हारे पास एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, मतलब फोर्थ सेल को डिनोट कर रहा है। अब बताओ बेटा एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 to n-1 तक। तो देखो बेटा एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2 और 3, 0 to n-1 तक। बेटा एन कितना है 4, n-1 कितना है 3। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है बेटा, 0, 1, 2, 3। बेटा देखो 0 वैल्यू किसको, कौन से सेल को डिनोट करती है बेटा, एस को। पी कौन से को डिनोट करती है बेटा, 1 किसको डिनोट करता है बेटा, पी। एल की वैल्यू 2 किसके लिए होती है बेटा, डी। और 3 किसके लिए होती है बेटा, एफ। ये सुन लो, अभी तो देखा था बेटा एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, एस सबसेल के लिए, 1 किसके लिए होती है, पी सबसेल के लिए, 2 किसके लिए होती है, डी सबसेल के लिए, 3 किसके लिए होती है बेटा, एफ सबसेल के लिए, राइट। यस सर। देखो बेटा एक सेल में कौन कौन से सबसेल हैं, एक सेल में कौन कौन से सबसेल है वो कौन बताएगा बेटा, अरे सबसेल बताने का काम किसका है, एल का। तो अपने को पता है कि एन की वैल्यू 4 है ना, तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 to n-1 तक। तो अपन n-1 मतलब 3 तक, तो 0 से 3 तक अपन ने वैल्यू लिख ली। तो अपने को पता है 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f। ओके अभी अपने को बताता है बेटा, अभी अपने को ये बताना है कि s सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, p सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगे, d सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगे, निकालेंगे बेटा। तो देखो number of orbitals, number of orbitals in a subcell, क्या फॉर्मूला था बेटा, 2l प्लस 1, राइट। ओके तो तुम बताओ बेटा एस सबसेल में, सबसे पहले अपन एस के लिए निकाल रहे हैं कितने ऑर्बिटल होंगे। तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सबसेल निकालो बेटा, एल की वैल्यू 0 डाल दो 2l प्लस 1 में, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आएगा बेटा, 1। तो बेटा एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा बेटा, 1। एक बॉक्स दिखा रहा हूं मतलब 1 ऑर्बिटल। ओके अब निकालो पी सबसेल में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर द पी सबसेल, 1 ना। तो फॉर पी सबसेल वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द पी सबसेल, ये सोना बेटा कितना होता है 2l प्लस 1, और पी सबसेल के एल की वैल्यू 1 कितना देगा बेटा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो बताओ बेटा पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स, राइट। ये डिनोट करने का तरीका बेटा। अब देखो नेक्स्ट इन डी, डी सबसेल में कितने आएंगे बेटा, एल इक्वल टू कितना होता है 2। तो ऑर्बिटल्स कितने आएंगे 12 प्लस 1, एल की वैल्यू कितनी डालोगे बेटा, 2 तो कितना देगा 5 आएगा। 5। तो डी सबसेल में कितने हो जाएंगे बेटा, 5 ऑर्बिटल्स, राइट। ऐसे एफ सबसेल में निकाल लेना कितने आएंगे बेटा, 7 ऑर्बिटल्स, राइट। तो बताओ बेटा एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, 1, पी में कितने है बेटा 3, डी में कितने है बेटा
1 2 3 5, इसमें कितने बेटा 7 ना, यस और नो, यस और नो। अब बताओ बेटा, देखो अब मैंने तुम्हें ना एक सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी सिखाया था, एन स्क्वायर। देखो बेटा एक सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितना कैसे निकालते हो बेटा, एन स्क्वायर से। तो कितना हो जाएगा 16 ना बेटा। देखो अपन ने पहले सब सेल देखे, फिर उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, उससे भी सेम आंसर आ रहा है। देखो बेटा 7 + 5 कितना 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। आपको क्लियर है ये वाली बात? हाँ यस सर। ओके बेटा, तो देखो अब अपन एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। n = 3 में, n = 3 में तुम डायरेक्टली बता दो बेटा, अगर n = 3 है तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, तो बता सकता है मेरे को n = 3? तो बेटा नंबर n तो कितना होता है n स्क्वायर ना। अगर पूरे सेल की बात करें तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं n स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 9। अब अपन पूरा देखते हैं कि जो थर्ड सेल है उसके अंदर कौन कौन से सब सेल है और कौन कौन से ऑर्बिटल है। तो बताओ इसके अंदर अगर n = 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एनीवन, l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2। 0 1 2। बेटा l की वैल्यू होती है 0 to n-1 तक। तो बेटा 0 1 2, यस और नो। अब बताओ l की वैल्यू 0 किसको डिनोट करती है, एस सब सेल को, ये किसको P P D। अब देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये आ गया तुम्हारे पास। अब देखो ये तुम्हारे पास एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल थे, अभी निकाला था बेटा 1, पी में कितने थे 3 और डी में कितने थे बेटा 5, अभी निकाला था 12 + 1 करके। इन सबका सम करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, इन सबका सम करो कितना आंसर आ रहा है 9। और डायरेक्टली भी कैसे आंसर आया था बेटा अपना। 9। 9। अब बेटा मैं तुम्हें एक और कैसे क्वेश्चन बेटा कि बताओ n = 4, n = 4 एंड l = 2 वाले कितने ऑर्बिटल, राइट। तो बताओ बेटा n = 4 मतलब सेल कौन सा दिया है तुमको, 4 दिया है, राइट। और l = 2 मतलब कौन सा सब सेल बेटा, d। तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं बेटा 4d। तो ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और d किसको डिनोट कर रहा है बेटा, सब सेल को। तो बताओ बेटा d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स = 5। फिर से सुनना बेटा, देखो सिर्फ तुम्हें n दिया है कि n सेल में मतलब थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल है, अपन ने बोला 9, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बोलता ना बेटा कि n = 3 एंड l = 2, तो तुम्हें पता n = 3 के सिर्फ वो ऑर्बिटल बताने हैं जिनका L2 है। L2 किसके लिए होता है बेटा, d के लिए कितने ऑर्बिटल आएंगे बेटा 5, और सिर्फ इतना बोला है ना कि n = 3 वाले ऑर्बिटल्स बताओ। उसका मतलब क्या है बेटा कि n3 में जितने भी ऑर्बिटल पॉसिबल है ना सब बताओ। तो टोटल कितने आते हैं बेटा 9, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया कि n = 3 के सिर्फ वो ऑर्बिटल्स बताने जिनका L2 है, राइट। तो आंसर कितना आएगा 5। बेटा ये पॉइंट समझ में आया तुमको, 5 आंसर कैसे आ रहा है, मतलब यस। सिर्फ l = 2 वाले बताने और l = 2 मतलब d वाले, तो 5। कोई डाउट इसमें? नो। No सर। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं। तो देखो बेटा मैंने तुम्हें एक पॉइंट बोला था कि तुम्हारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना वो क्या बताता है, शेप एंड एनर्जी, नहीं साइज एंड एनर्जी, और तुम्हारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो बताता है बेटा शेप ऑफ द ऑर्बिटल, राइट। तो देखो बेटा जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ना, जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी एल पे भी डिपेंड करती है बेटा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, अगर उनका n सेम है तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक की स्पीशीज की एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल बेटा ऐसे लिखा हुआ है ns np nd, राइट, nf, ऐसे देखो तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे 5s 5p 5d 5f। तो देख रहे हो बेटा सबका n सेम है, ये किसको डिनोट करता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो अपन बोल रहे थे कि एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करती है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए सब क्या आएंगे बेटा इक्वल, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बेटा, जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनकी एनर्जी एल पे भी डिपेंड करती है। तो बेटा एल ज्यादा, जैसे एन ज्यादा एनर्जी जाती है ना, तो एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब बताओ बेटा ये एन है, ये है तुम्हारे पास एन एस एन पी एन डी, इन सब के लिए एन सेम है, लेकिन एल की वैल्यू बताओ, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला
एल ज्यादा एनर्जी ज्यादा। लेकिन देखो बेटा एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंड करेगी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए, तो मेंशन कर देना कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्पीसी है तो एन सेम एनर्जी सेम। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी बोला है तो बेटा एनर्जी एन और एल दोनों पे डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पे एन सेम था, फिर अपन ने क्या दिमाग लगाया, अच्छा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है तो एल ज्यादा एनर्जी ज्यादा, तो एल अपन ने देख लिया, फिर तो एनर्जी का एल ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ये सो नो Yes. डाउट है? No. Yes. ठीक है, तो देखो बेटा अपन निकालते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या था बताओ? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन 2 पाई। अब बताओ पी ऑर्बिटल के लिए कितना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा? पी के लिए कितना आएगा बताओ बेटा? पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 राइट, उसमें 1 डाल दो। अंडर रूट एल इंटू एल की वैल्यू कितनी बेटा? 1 1 प्लस 1 2 पाई, तो कितना जाएगा बेटा? रूट 2 एच अपॉन 2 पाई राइट। तो 2 को क्या लिख सकते हो बेटा? रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो ना 2 को, तो कितना जाएगा? एच अपॉन रूट 2 पाई। समझ में कैसे निकालेंगे? डी के लिए निकाल सकते हो बेटा, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी डाल दोगे? 2 राइट। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी डाल दोगे? 2। समझे क्या? ये सुन लो। यस सर। ओके, अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? द थर्ड क्वांटम नंबर। क्या बेटा? थर्ड क्वांटम नंबर कौन सा है अपने पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा थर्ड क्वांटम नंबर की अपन बात करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। राइट, बात करें इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो बेटा इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा। पहला क्या था तुम्हारे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो तुम्हें साइज एंड एनर्जी बता रहा था। सेकंड वाला तुम्हें शेप ऑफ द ऑर्बिटल बता रहा था। ये तुम्हें बताएगा बेटा ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द 3D। ठीक है बेटा, तो तुम्हारे पास 3D में उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जैसे तुम्हारे पास जो डी ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो अपन देखेंगे आगे वो ऐसे बेटा एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करती है राइट। तो डी ऑर्बिटल का ऐसा शेप है, ये कौन बताएगा तुम्हारे पास? तो पहला था ना बेटा एजिमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन ये किस टाइप से ओरिएंटेड है? एक्सिस पे। देखो जैसे तुम बोलोगे कि सर ये ऑर्बिटल तो एक्सिस पे लाई कर रही है, एक्स और वाई एक्सिस पे, ये इसका ओरिएंटेशन कैसा है अपने को कौन बताएगा बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बताओ बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने को क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा? अबाउट द ऑर्बिटल इन द 3D राइट। कोई डाउट इसमें? ठीक है बेटा, अब देखो एम की हर एक वैल्यू बेटा, एम की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करेगी। एम की हर एक वैल्यू एक किसको डिनोट करेगी बेटा? ऑर्बिटल को। और देखो बेटा हर एक वैल्यू की ऑर्बिटल को डिनोट करेगी, और ऑर्बिटल किस में रहते हैं बेटा? सब सेल में। बेटा एम की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है बेटा? एम की वैल्यू होगी -L2 + L। बेटा एम की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -L2 + L तक। फॉर एग्जाम्पल बेटा तुम्हारे पास P सब सेल है, कौन सा सब सेल है बेटा? P सब सेल है। बताओ L की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 ना, ठीक है। और P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 3। अब बताओ L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बेटा? अभी तुमने बोला -L2 + L वैल्यू होती है, तो देखो -1 0 +1, तो देखो बेटा 3 ऑर्बिटल 3 वैल्यूज। तो M की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी बेटा? M की हर एक वैल्यू किसको डिनोट करेगी? ऑर्बिटल को डिनोट करेगी ना, एक को। आवाज आ रही है सबके पास? सर ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। ओके, तो देखो बेटा तुम्हारे पास ये सब सेल है, एस सब सेल, पी सब सेल और डी सब सेल। एम की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? एम की वैल्यू होती है -L2 + L। तो बेटा हो रहा है एल की वैल्यू 0 है, तो एम की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना बेटा? 0। यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो एम की वैल्यू कहां से कहां तक बेटा? -L से +L, तो -1 0 +1। इसकी वैल्यू बेटा कितनी है? फॉर डी सब सेल द वैल्यू ऑफ L = 2। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -L2 + L मतलब -2 से +2 तक। तो -2 के प्लस के बीच में क्या क्या है बेटा? -2 -1
0 +1 +2, राइट। ये सुनो, अब तुम देख रहे हो बेटा एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है, एम की वैल्यू भी 1 ही आई है। ये सुनो, एस सब सेल के लिए एल 0 होता है तो एम की ए की वैल्यू पॉसिबल है ना बेटा 0। पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू क्या होगी बेटा -1 0 +1। तो देखो बेटा हर एम की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट कर रही है। इस केस में देखो बेटा -2 -1 0 +1 +2, तो एम की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट कर रही है बेटा। तो अपन फिर से निकाल के देखते हैं। तो देखो बेटा n = 3, n = 3 में तुम बताओ मेरे पास, बताओ बेटा कितने ऑर्बिटल्स होंगे। डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं एक सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा n², तो 9 9 कौन कौन से सब सेल है, एल की वैल्यू क्या क्या आएगी वो अपन डिटेल में सीखते हैं, राइट। तो देखो बेटा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा 0 to n-1 तक। तो 0 n-1 मतलब 0 से 2 तक बेटा, तो 1 0 1 2 ये तीन वैल्यू होगी। एस एल की वैल्यू 0 बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की तीन वैल्यूज आ गई। 0 किसके लिए होती है बेटा एस के लिए, ये तुम्हारे पास पी के लिए, और 2 किसके लिए होती है बेटा डी के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो एल है वो किसको डिनोट कर रहा है बेटा सब सेल को, n = 3। अब देखो बेटा ये एस सब सेल है कौन से का बेटा थर्ड सेल का, तो इसको लिखेंगे 3s 3p 3d। देखो बेटा ये जो आगे वाला नंबर है तुम्हारे पास सेल बता रहा है, एस पी डी एफ किसको बताते हैं बेटा सब सेल को, राइट। तो 3s का मतलब है कि थर्ड सेल का एस सब सेल, 3p का मतलब है थर्ड सेल का p सब सेल, और 3d का मतलब क्या है बेटा 3 सेल का d, थर्ड सेल का d सब सेल, राइट। अब बताओ इसमें तुम्हारे पास कौन एस ऑर्बिटल में, एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 ना, और p में कितने 3, 3 और d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 5। अब बताओ L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, M की वैल्यू -L to +L, तो इसके लिए तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है बेटा 0। इसके लिए -1 to +1 तक, तो -1 0 +1, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा L की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए 2 ना, तो -2 -1 0 +1 +2। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, हाँ सर। इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। नो सर। देखो अपन पढ़ते हैं बेटा तो फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर कौन सा है बेटा स्पिन क्वांटम। क्वांटम नंबर। ध्यान रखना बेटा तो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इसको अपन एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं और डिनोट किससे करते हैं बेटा एस। बेटा जो तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है बेटा। ध्यान रखना मैंने तुम्हें पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, जो अर्थ होती है बेटा सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है ना। सोलर सिस्टम में जैसे जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है और साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है बेटा। एग्जैक्टली उसी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है बेटा। तो तुम्हारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है तुम्हारे पास जो एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना बेटा उसको बताता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है बेटा, ठीक है। इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती है बेटा, तो एस की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो बेटा +1/2 या फिर -1/2, राइट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दिखाने का दो तरीका है बेटा, एक होता है स्पिन अप और स्पिन डाउन। तो जो +1/2 वैल्यू है वो किसको बता डिनोट कर रही है बेटा स्पिन अप को, और जो -1/2 वैल्यू है बेटा वो किसको डिनोट कर रही है स्पिन डाउन को। ध्यान से सुनना बेटा तुम्हारे पास जो +1/2 और -1/2 है वो इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से रिलेटेड नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा, अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, उसको बताने के लिए अपन नया क्वांटम नंबर डिफाइन किया है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसकी दो वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी बेटा +1/2 एंड -1/2, राइट, ठीक है। +1/2 को बड़ा अपन डिनोट कर रहे हैं स्पिन अप से और -1/2 को स्पिन डाउन से। +1/2 और -1/2 इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से रिलेटेड नहीं है बेटा। अब देखो जिस टाइप से तुमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया था ना बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या दिया था, क्या फॉर्मूला था √L × L+1 h/2π। बेटा एग्जैक्टली उसी टाइप से अपन डिफाइन करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम उसका फॉर्मूला क्या है बेटा √S × S+1 × h/2π। वैसे ही फॉर्मूला है बेटा, वहां पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था तो L था, यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो क्या है बेटा S है, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, S की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना बेटा +1/2 और -1/2,
अब रूट में तुम्हें क्या पता है नेगेटिव आ नहीं सकता बेटा रूट के अंदर, तो ऊपर कौन सी वैल्यू लोगे +1/2, तो s की वैल्यू पुट करो बेटा 1/2, तो 1/2 into 1/2 plus 1 मल्टीप्लाई बाई h अपॉन 2 पाई, ये कितना हो जाएगा बेटा 3/2 into 1/2, तो अंडर रूट 3/4 h अपॉन 2 पाई बेटा, तो रूट 4 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा बेटा रूट 3h रूट 3 into h डिवाइड बाई ये 2 आ जाएगा 2 into 2 4 अपॉन 4 पाई, तो बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा फिक्स होता है कितना रूट 3h अपॉन 4 पाई। इसमें किसी को डाउट है? तो बेटा जो फोर्थ क्वांटम नंबर वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है जो अपने को इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पे जो रिवॉल्यूशन है जो अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है उसको डिनोट करता है। इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है +1/2 एंड -1/2, राइट। इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपन दो तरीके से डिनोट करते हैं, स्पिन अप एंड डाउन। जो वैल्यूज है +1/2 एंड -1/2 आर नॉट रिलेटेड विद द क्या बेटा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ऑर्बिट स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √s × s + 1 h अपॉन 2 पाई, और h की वैल्यू दो +1/2 की या -1/2, ठीक है। बट बेटा अपने को क्या लेना है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता तो अपन +1/2 की वैल्यू का बेटा जो +1/2 और -1/2 जो साइन है ना वो स्पिन अप और डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है बेटा, ये सुनो। तो ये तो हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि s की वैल्यू फिक्स है +1/2, तो कितना आएगा हमेशा √3h अपॉन 4 पाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? देखो बेटा अभी अपन एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल किसको बोलते हैं बेटा? तो देखो बेटा तुम्हारे पास एक p सबसेल था ना, p सबसेल, उसमें कितने ऑर्बिटल्स आते हैं 3, राइट। तो d सबसेल है, तो d सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स आते हैं बेटा 5, ये सुनो। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं 5, देखो बेटा p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तुम्हारे पास डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना, अगर तुमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया बेटा, अगर कोई भी तुमने एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो एक सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा सबकी एनर्जी आइडेंटिकल होती है, सबकी एनर्जी सेम होती है बेटा, और ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल। फिर से सुन लेना बेटा, अगर तुमने बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई नहीं किया है तो एक सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी क्या होती है बेटा इक्वल, और एक सबसेल के इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल्स, राइट। तो देखो बेटा p सबसेल में जो 3 ऑर्बिटल्स बेटा तीनों की एनर्जी क्या होगी बेटा आइडेंटिकल एंड इक्वल, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये डी सबसेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स बेटा 5, ये 5 ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी क्या है बेटा एग्जैक्टली सेम, इनको भी क्या बोलेंगे बेटा अपन डीजनरेट ऑर्बिटल। तो बेटा एक सबसेल के जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ओके। अब देखो बेटा अब अपन एक इलेक्ट्रॉन में, मैंने तुम्हें बोला था ना बेटा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो बेटा p सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, तो एक में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना बेटा इसे, राइट। अब देखो बेटा तुमने देखा बेटा मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे डाले हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाला है दूसरा ऐसे डाला है, इसका मतलब क्या है बेटा ये मैं तुम्हें प्रूव करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी सब ध्यान से समझना बेटा। एक पॉइंट है कि s ऑर्बिट जो तुम्हारे पास जितने भी ऑर्बिटल्स हैं हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा 2, लेकिन बेटा जो दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका स्पिन अपोजिट होगा। तो देखो बेटा एक का स्पिन कैसा है अप और डाउन, ये छोटा सा पॉइंट याद रखना, ये नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे भी कैसे आता है ये। तो बेटा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनका स्पिन क्या होगा बेटा अपोजिट, अगर एक का अप है तो दूसरे क्या रहेगा बेटा डाउन, ये सुनो। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद द अपोजिट स्पिन, एनी डाउट इसमें? तो देखो बेटा अगर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालने तो एक किस डाल दिया, अगर तुमने स्पिन अप वाला डाल दिया तो दूसरा किसे डालोगे बेटा स्पिन डाउन वाला, ये सुनो पता है बेटा स्पिन की दो वैल्यू होती है +1/2 एंड -1/2, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों का स्पिन कैसा रहना चाहिए बेटा अपोजिट। अब बताओ p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा 6। d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद द अपोजिट स्पिन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10. यस और नो, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, ये सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा तुम्हें एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिसिटी का, राइट, जो अपन अगले नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। तो मल्टीप्लिसिटी बेटा
इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा? एम का फॉर्मूला बेटा एम इज इक्वल टू 2 इंटू मोड ऑफ एस प्लस 1। ठीक है बेटा, ये एस क्या है बेटा? ये एस बताता है तुम्हारे पास टोटल स्पिन को। एस किसको बताता है? टोटल स्पिन। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? तो एस इक्वल टू होता है बेटा तुम्हारे पास एन इंटू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अपन मोड लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, राइट? बेटा तुम्हारे पास एस इक्वल टू क्या होगा? तुम एन क्या बेटा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एन किसको बताता है बेटा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एस की वैल्यू क्या जाएगी बेटा? यहाँ पे मोड ऑफ एस की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर था उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस है जिसका मतलब है टोटल स्पिन। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटू 1/2। जैसे मान लो बेटा पी सब सेल है, उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा? पेयर नहीं बना है। पेयर का मतलब पेयर कब बनेगा? जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो बताओ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 1/2। इसकी वैल्यू को यहाँ डाल दोगे तुम, ये सुन लो। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2 इंटू मोड ऑफ एस प्लस 1 बेटा। और मोड एस क्या होता है बेटा? ये बताता है टोटल स्पिन को। वैल्यू कैसे निकालोगे? 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसी को डाउट है? नहीं।